Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हमने चैप्टर नंबर 9 जो कि किंगडम प्लांटी है उनके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। और आज मैं आपके साथ जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी इस चैप्टर रिलेटेड, ट्रस्ट मी अगर आप वही लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि पता नहीं इस चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, पता नहीं इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। ठीक है, सो ये सारी की सारी कंफ्यूजन आज मैं आपके साथ दूर करूंगी। सो टाइम नहीं वेस्ट करते, अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं और ये हमारी मेन स्लाइड है जहां से आज हमने अपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करना है। ऐसा है कि आज मैं आपके साथ ना सिर्फ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूंगी कि स्टेटमेंट आपके साथ डिमांड क्या कर रही है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है या फिर अटेम्प्ट कैसे किया जा सकता है। अब देखिए बच्चे जो है ना, एक तो वो ये कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं इस चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। देखिए ऐसा है कि अगर मैं चैप्टर नंबर 9 की बात करूं तो ये ठीक ठाक लेंथी चैप्टर है जिसमें हमने प्लांट्स को हर पर्सपेक्टिव से डिटेल से डिस्कस किया है। सो अब इतना लंबा चैप्टर है, बच्चे परेशान होते हैं कि पता नहीं इस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर करनी है आज ही, और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि मैं आज आपको इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी बताऊंगी, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो पता नहीं मैं क्या लिखूं, इसमें इस स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड इसकी क्या क्या जो है वो डिटेल ऐड करें। ठीक है, कि हम उस लॉन्ग क्वेश्चन के जो नंबर है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो टोटल मैंने आज आपके साथ 12 क्वेश्चंस को ना सिर्फ शेयर करना है बल्कि आंसर भी बताऊंगी कि इनमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, परेशान ना हो, लेक्चर वीडियो लंबी हो जाएगी। आई नो, आपको जस्ट मैंने बताना है कि अब आपने ये क्वेश्चन लिखना है तो इसकी आपने कौन कौन सी हेडिंग और कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपको अच्छे से इसके मार्क्स आ जाए। ठीक है, चलिए जी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन से, और वो ये है कि व्हाट इज सीड। देखिए सीड क्या है, सीड के बारे में वो आपसे डिटेल पूछ रहे हैं। सीड रिलेटेड जितनी भी आपको डिटेल पता है ना वो आपने मेंशन कर देनी। ठीक है, आप इसमें एवोल्यूशन ऑफ सीड वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। सीड रिलेटेड जितनी भी डिटेल आपको आती है वो आपने लिख देना है। फिर नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि व्हाई इज द सीड अ क्रूशियल अडेप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल लैंड या टेरेस्ट्रियल लाइफ। देखिए वो कह रहे हैं कि अब सीड जो है ना, सीड क्यों जरूरी है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए ही, कि वो टेरेस्ट्रियल लाइफ को ही क्यों अडेप्ट करता है सीड, ठीक है, या फिर क्यों प्रेफर करता है, ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो जितनी भी स्पेसिफिक आपको डिटेल समझ में आती है सीड रिलेटेड जो कि अडेप्टेशन वाले रिलेटेड डिटेल बताता है, या आपकी बुक में मेंशन है या आपको आइडिया है, तो आपने वो सारी की सारी अडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल लाइफ रिलेटेड सीड की लिख देनी A to Z, तब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और वो ये है कि डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ लीफ एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन वस्कुलर प्लांट्स। देखिए ऐसा है कि मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। उससे पहले समझे कि ये हमें क्या कह रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब करें एवोल्यूशन ऑफ लीफ को, कि लीफ की एवोल्यूशन क्या है, लीफ कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, इसकी सारी की सारी एवोल्यूशन, और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम अब आपसे ये भी डिमांड कर रहे हैं इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए कि वस्कुलर प्लांट में इन लीव्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब आते हैं इसके आंसर की तरफ कि इसके आंसर में आपने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। आपने ना जस्ट सबसे पहले पता क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है पहले एवोल्यूशन ऑफ लीफ की। ठीक है, उसके बाद आपने ना माइक्रोफिल्स को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि माइक्रोफिल्स क्या है। ठीक है, क्योंकि हम एवोल्यूशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम माइक्रोफिल्स लिखेंगे। उसके बाद आपने मूव ऑन होना है मेगाफिल्स वाले पॉइंट की तरफ। मेगाफिल्स के बाद आपने लिखना है एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स, के मेगाफिल्स कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, बेसिकली यही तो ज्यादा डिटेल है हमारी इस टॉपिक रिलेटेड। अच्छा, उसमें फिर जितने भी सब पॉइंट्स आते हैं ना, जिनमें ओवरटॉपिंग वाला पॉइंट आता है, प्लेनेशन वाला पॉइंट आता है, फ्यूजन वाला पॉइंट आता है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स में ये लिख लिया। उसके बाद आप लाइकोप्सिडा को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं जस्ट आपको हेडिंग बता रही हूँ, आपने सारी डिटेल में नहीं भाग जाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप जरूर इसमें ऐड कर सकते हैं डिटेल उसकी। फिर आप होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस वाला पॉइंट भी इसी में लिख सकते हैं। फिर आप जो है वो साइनोप्सिडा की डिटेल भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे के सारे जो है ना पॉइंट्स आपने एवोल्यूशन ऑफ लीफ रिलेटेड लिखने हैं कि भी ऐसे ऐसे सारी डिटेल है, लीव्स कैसे इवॉल्व हुए, कहाँ इवॉल्व हुए, किन प्लांट्स की कैटेगरी में वो कैसे दिखते हैं। फिर लास्ट में अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपने जो लीफ रिलेटेड इंपॉर्टेंस है ना वस्कुलर प्लांट्स में, आपने उसका एक पैराग्राफ स्पेसिफिक
बना के हेडिंग आपने उसमें उसकी डिटेल लिख देनी है कि वस्कुलर प्लांट्स में लीफ की क्या अहमियत है, ये अब आपको भी पता होगा, पॉइंट्स आपने ऐड करके लिख देना है। दैट्स इट। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं अपने थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन को, और वो ये है कि डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ सीड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए वो कह रहे हैं कि एवोल्यूशन ऑफ सीड को बताएं और उसकी सिग्निफिकेंस। जैसे ये लीफ की बात करें तो यहाँ उन्होंने सीड की डिटेल पूछी है। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हम लिखें कि हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हेडिंग्स बहुत ऐड करवाती हूँ पेपर में। जितनी हेडिंग आप ऐड करेंगे ट्रस्ट में उतना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जो पेपर चेकर होता है ना वो पैराग्राफ को तो पढ़ता ही नहीं, वो जस्ट देखता है हेडिंग है लॉन्ग क्वेश्चन में, अच्छा ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, ठीक है, अच्छे से लिखा हुआ, राइटिंग अच्छी है, प्रॉपर गैप के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या करते हैं वो आपको अच्छे से मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यूजफुल आपके साथ ट्रिक और टिप शेयर किया है कि ये आपने जरूर करना है। अच्छा अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड में कौन कौन से पॉइंट्स आने, हाईलाइट कर लें अपने बुक में। अच्छा इसमें सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट की, ठीक है, फिर उसमें ना आपने डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब उसको डिफरेंट पॉइंट्स लिखने के बाद आपने वन बाय वन उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट आता है एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी वाला, उसके बाद रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है, विद इन द मेगास्पोर एंजियम, ठीक है, वो पॉइंट जल्दी से हाईलाइट करते जाएं। उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट इसमें लिखना है, वो जो आपकी बुक में मेंशन है ना, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड मेगास्पोर एंजियम, ठीक है, उसको भी हाईलाइट करें, उसको भी आपने इसमें ऐड करना है। फिर रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर मेगास्पोर एंजियम, ठीक है, वो पॉइंट भी आएगा इसमें। नेक्स्ट है जी मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट है ना टोटल 6, ये आपने इनमें एक्सप्लेन करने, ठीक है, इसमें ऐड करने। आप देखिए प्रॉपर आप सोचें कि लॉन्ग क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स आप लिख रहे हैं तो कितने अच्छे से आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करना ही तो मेन बात होती है लॉन्ग क्वेश्चन की। अच्छा साथ ही आपने सिग्निफिकेंस की या इंपॉर्टेंस की हेडिंग लिखनी है, ठीक है, सीड्स की आपने इंपॉर्टेंस लिख देनी है, ठीक है, दैट तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना इस चैप्टर का वो है कि राइट अ नोट ऑन लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा जिसको हम क्लब मॉसिस भी बोलते हैं उसकी वो डिटेल पूछने हैं कि इस पर नोट लिखें। आपने क्या करना है, आपने ए टू जेड जितने भी इसके पॉइंट्स है ना लाइकोप्सिडा के वो आपने मेंशन कर देने हैं। उसके साथ साथ आप होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस का इसमें डिफरेंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ए टू जेड जितना आपकी वो बुक में पैराग्राफ दिया हुआ है ना इसकी डिटेल का वो आपने लिख देना है, तब आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्ट हाईलाइट करवाना है मैंने कि ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग है इस चैप्टर का दैट इज डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे चैप्टर का, लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम, ठीक है। अब इसकी डिटेल कैसे आपने लिखनी है, इनमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हेडिंग लिखनी है लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम की, ठीक है, आपने उसमें एक दो पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद आपने फिर सेकंड जो मेन हेडिंग लिखनी है ना इसके आंसर में, आपने लिखना है स्पोरोफाइट ऑफ एडियंटम, उसमें सारे के सारे पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम जैसे ही आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, उसके बाद इसमें आपने लिखना है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स वाला पॉइंट, ठीक है, जल्दी से बुक पे हाईलाइट करते जाएं इन पॉइंट्स को। सो जो नेक्स्ट इसमें हेडिंग बनेगी ना उसमें आपने लिखना है गेमेटोफाइट और प्रोथैलस ऑफ एडियंटम, ठीक है, उसमें भी जितने पॉइंट्स हैं वो लिख देना है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी आपने लिख देना है। लास्ट पे आपने मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन भी लिख देनी है। अब फिर भी अगर आपको समझ ना आए कि आपने इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, इनकी कैसे हेडिंग है, बुक में भी नहीं समझ आ रही तो आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट चैनल पर जाना है, आपने सर्च करना लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम, उस पर प्रॉपर आपको रिटन डिटेल फॉर्म में जो स्लाइड नोट्स मिलेंगे ना वो आपके लिए परफेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि मैंने उसमें जितने पॉसिबल हेडिंग्स हो सकती थी मैंने वो बना के चैनल पे अपलोड कर दी, और ना सिर्फ अपलोड की बल्कि एक्सप्लेन भी किया हुआ, ठीक है। तो आपने जाके वहां से आंसर भी ले लेना, समझ भी लेना अगर आपको नहीं आता तो लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम मैंने बता दी, इनमें कौन कौन सी सब हेडिंग्स आएंगी। नेक्स्ट लॉन्ग डिस्कस करते हैं वो ये है कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन प्लांट्स, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ऐसा है कि इसमें ना आप अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स की तरफ जाए ना बुक में, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स वाला पॉइंट है ना ये उसमें उसका आंसर है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले हेडिंग लिखनी है मोनोकोटिलीडन की, ठीक है, उसमें आपने उसके सारे के सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। डाइकोटिलीडन क्या होते हैं, फिर आप करेक्टर्स भी लिख सकते हैं, करेक्टर्स ऑफ मोनोकोट्स,
ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ डाइकॉट्स, ठीक है। तब आप ये जब सारे पॉइंट्स लिखेंगे ना, तब आप इस स्पेसिफिक टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने सेंटर में लाइन लगानी है, ठीक है, मोनोकोटिलीडन प्लांट इधर लिखने, डाइकोटिलीडन प्लांट्स इधर लिखने, और सारे सारे जितने भी पॉइंट्स आपको आते हैं वो सारे के सारे पॉइंट वन बाय वन इन दोनों टर्मिनोलॉजी के रिलेटेड आपने एक्सप्लेन कर देनी है। दैट्स इट, आप उसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है कि गिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली पोएसी। देखिए बहुत सारी फैमिलीज है, ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है ना लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। कितना आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि पूरे का पूरा चैप्टर जो इतना लेंथी है उसको तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने हाईलाइट करवा दिया कि सारी फैमिलीज में से जो पोएसी फैमिली, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अब बातें हैं कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने क्या पॉइंट्स लिखने हैं। देखो, अब अगर आपसे वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ रहे हो तो जस्ट आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ ही रहना, ये नहीं हो आप उसको ए टू जेड एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, आप पोएसी बताएं कि वो है क्या, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर भी लिखे, फ्लोरल कैरेक्टर भी लिखे, जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आपसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। तो अब इसमें आपने ना इसका जो पॉइंट आते हैं ना वो मैं हाईलाइट करवाती हूँ। इनमें आपने फूड वाला पॉइंट, ठीक है, फूड प्रोवाइडिंग प्लांट्स वाला पॉइंट, ठीक है, फूडर, शुगर, ऑर्नामेंटल, ठीक है, बम्बोस, मेडिसन, एरोमेटिक ऑयल्स, पेपर, बेवरेजेस, रोप्स, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अब ना आपको कुछ भी ना आता होगी, ये पॉइंट ही आते हो ना, आप उसको वन बाय वन इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दें कि जी इनका ये भी फायदा है, हम इनसे ये तैयार कर सकते हैं, इनसे ये तैयार कर सकते हैं, तब भी आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं अगेन बताती हूँ कि बाज़ का जब आप पेपर पे हेडिंग्स को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं ना, तब पेपर चेकर इतने ध्यान से हेडिंग को ही देखते हैं, उसमें वो डिटेल में इतने ध्यान से नहीं जाता। अगर आपने हेडिंग्स लिखनी, वो मोटा मोटा फिर पैराग्राफ को रीड करता है, मेन उसका फोकस हेडिंग की तरफ होता है। तो हेडिंग्स आपने अच्छे से ठीक लिखनी है, ठीक है। ये ना हो कि वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ रहे आप उसमें गलत हेडिंग ऐड कर दें, ठीक है। तो हेडिंग्स का जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को एक्सप्लेन करने की तरफ, और वो ये है कि एक्सप्लेन हेपाटिकोप्सिडा इन डिटेल। जो हेपाटिकोप्सिडा है ना उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। अब ये क्या चीज़ है, क्या भला है, इसमें हमने क्या क्या डिटेल ऐड करनी, कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने में अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें ना क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स वाले पॉइंट की तरफ जाएं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स में जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ना वो है ये हेपाटिकोप्सिडा, ठीक है। इसको हम लिवरवर्ट्स भी कहते हैं। आसान हो गया, ठीक है। बाज़ वो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जी एक्सप्लेन करें लिवरवर्ट्स को, तो आपको पता होना चाहिए कि लिवरवर्ट्स को हम हेपाटिकोप्सिडा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी पूछ सकते हैं, इस तरह भी पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसमें आप इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इसमें मार्केंशिया आ जाता है, ठीक है। इसमें फिर सारी की सारी जितनी भी डिटेल है ना, आप इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपलेस्ट है ऑल ब्रायोफाइट से, ये भी डिटेल ऐड कर सकते हैं। इनका हैबिटेट बता सकते हैं आप, इनमें वो गमिटोफाइट वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन और उनकी जो ग्रोथ है वो आप वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनमें वो जो स्पोरोफाइट वाला पॉइंट है, इनका एंथोसिरोजॉइड वाला जो पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद इनका प्रॉपर वो जो स्केच है ना वो भी बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप दिखा सकते हैं इनकी, ठीक है, इनकी गमिटोफाइट की, इनको स्पोरोफाइट की। तो आपने क्या किया, आपने एक्सप्लेन भी किया, सारे के सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए। लास्ट पे आप वो जो डायग्राम है ना वो जब आप बनाएंगे ना एरो की फॉर्म में, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, तो जब उनके ग्रीनमिटोफाइट और जो स्पोरोफाइट वाला जो आप इनका स्ट्रक्चर बताएंगे ना एरो की मदद से, तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक यूजफुल पॉइंट होगा कि इसको आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब इसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, वो आपसे इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। हाँ, मैं इसमें आपको ये भी कह सकती हूँ कि आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पहले पॉइंट लिखें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप मिटोफिटिक जनरेशन और जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसको, उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप आते हैं अल्टरनेशन जनरेशन की तरफ, और उसमें टोटल तकरीबन कोई इनमें कुछ 6-7 पॉइंट है, ठीक है। वो 6-7 पॉइंट हमने वन बाय वन पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं, आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है। नहीं समझ आ रही कि कैसे लिखना है, बुक पे पैराग्राफ है तो नहीं समझ आ रही कैसे पॉइंट्स बनाने, तो हमें परेशानी होना। बार बार कह रही हूँ, चैनल पर जाएं, स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करें, आपको रिटन फॉर्म में इनके हेडिंग वाले प्रॉपर जिस तरह मैं चाहती हूँ कि आप पेपर में लिखें, मैंने वो प्रॉपर स्लाइड्स की फॉर्म में आपके साथ शेयर भी किए हैं, ठीक है। तो आप वहां से देख के इसको तैयार कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड, लास्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमने इस चैप्टर के। अच्छा, वो ये है कि राइट फर्स्ट 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट इन प्लांट्स। अब आप कहेंगे हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड तो मैम पहले भी आप हमें बता चुकी हैं, ये देखिए, ये
तो अब क्यों दोबारा मेंशन किया? देखिए मैंने आपको स्टेटमेंट घुमा के पूछी हुई दूसरे तरीके से, तो मैंने वो भी शेयर की कि भाई इस तरह है तब आपने क्या करना, उस तरह है तब आपने क्या करना है, ठीक है। अगर वो आपसे कहीं डिस्कस करें एवोल्यूशन ऑफ सीड, तब आपने इसके सारे के सारे पॉइंट्स लिखने 6 के 6, ठीक है। हाँ उसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने फिर हेडिंग जरूर 6 की 6 बनानी है, उसमें डिटेल थोड़ी थोड़ी ऐड कर दें, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट 4 स्टेप्स, इसका मतलब उन्होंने आपको स्पेसिफिक कर दिया कि भाई ये जो टॉपिक है इसको स्पेसिफिकली हमें ये बता दें कि ये क्या है, और वो फर्स्ट 4 स्टेप पूछ रहे हैं। सो जो फर्स्ट पॉइंट इनके आंसर में आएगा दैट इज एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी। सेकंड वन इज रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोर एंजियम। थर्ड पॉइंट आएगा डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोर एंजियम। इसमें जो फोर्थ पॉइंट आएगा सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता रही हूँ, वो है रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर मेगास्पोर एंजियम, ठीक है। तो फर्स्ट 4 स्टेप्स जो है ना वो मैंने आपको बता दी, वो आपने एक्सप्लेन करने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट है जी, वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ लीफ इन डिटेल। देखिए उन्होंने इस टॉपिक को बहुत आसान कर दी कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ, देखिए मैंने यहाँ भी आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर वो आपसे इंपॉर्टेंस भी कह रहे हैं तो आपने इंपॉर्टेंस भी मेंशन करनी है। एवोल्यूशन ऑफ लीफ में क्या क्या पॉइंट आएंगे मैंने आपको सारे के सारे A to Z ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। ठीक है, उसमें माइक्रोफिल मेगाफिल जो भी डिटेल आनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल की सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है, वो आपने एक्सप्लेन कर। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं अपने लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन को, और मैं आपको बताती हूँ कि वह स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट आपसे डिमांड क्या कर रही है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा ऐसा है कि वो पूछ रहे हैं कि एंथोसिरोप्सिडा आर सेड टू बी द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स, हाउ। देखिए ये बहुत घुमा के पूछा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट में पूछना वो आपसे यही चाह रहे हैं कि आप एंथोसिरोप्सिडा को क्या जानते हैं कि ये क्या है, ठीक है, दैट्स इट। वो जस्ट इसको इस तरह भी पूछ सकते थे कि एक्सप्लेन एंथोसिरोप्सिडा, जस्ट उन्होंने घुमा के पूछे। घुमा के क्यों पूछे? क्योंकि अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें ना, तो ब्रायोफाइट्स में जो सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स है ना वो हेपेटिकॉप्सिडा है, ठीक है, जिनको हम लिवरवुड्स भी बोलते हैं। इसी तरह अगर हम सबसे लास्ट ग्रुप की बात करें ना ब्रायोफाइट्स की, वो एडवांस है, क्योंकि सबसे पहले सिंपलेस्ट थे, फिर और एडवांस, फिर और एडवांस, फिर उनमें और एवोल्यूशन और एडवांस हुई, ठीक है। तो जो लास्ट ग्रुप है ना उसको हम एडवांस ग्रुप बोलते हैं, वो जो लास्ट ग्रुप है वो एंथोसिरोप्सिडा है, जिसको हम हॉर्नवर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, इनमें एंथोसिरोस आ जाता है, ठीक है, उसकी आपने डिटेल एक्सप्लेन करनी है। इनमें आपने गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है, डायग्राम बना दें अगर मोसिस की, तो वेल एंड गुड है। लाइफ साइकिल की आप डायग्राम ऐड कर सकते हैं, इनके सर्वाइवल, इनकी एग्जांपल, जस्ट जितनी भी डिटेल आपको आती है A to Z, इसकी सारी की सारी डिटेल वाला पैराग्राफ उठा के हेडिंग्स की शक्ल में बार बार कह रही आपने मेंशन करना है अपने पेपर पे, दैट्स इट। तब आप लॉन्ग को अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स यही है कि लॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा हेडिंग्स हेडिंग्स हेडिंग्स, जितनी आप हेडिंग्स बना सकते हैं उस फॉर्म में आपने लिखना है, तब आप इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। जितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। सो आई होप ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ भी आ गए होंगे कि अटेम्प्ट कैसे करना है, और आज की इंपॉर्टेंट यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होंगी। अब आपने लास्ट में क्या करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है जिसमें आपका ही भला है, क्योंकि इस चैनल की न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।